अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर और आफियत होंगे। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार से चिकन और आलू की हम कटलेट बनाने जा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए होगा, जिसको हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करते वक्त आपने 2 अदद इलायची इसमें ऐड कर देनी है, ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने लिए थे, उनको बॉईल करके मैंने छील के रख दिया है। और सबसे पहले क्या करना है, हमने आलू को ग्रेट कर लेना है। मेरे हाथ में थोड़ा-सा दर्द है तो मैं इसको अभी ग्रेट कर रही हूँ। तो इनको अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से ज़रा इनकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी कबाब में। और साथ ही हमने जो चिकन बॉईल करके रखा था उसको मैंने बारीक-बारीक रेशे करके रखा हुआ है। ये ठंडा हो चुका है अच्छे से, तो इसको भी साथ ही मिक्स कर देंगे। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लेना है हमने और उसको बिल्कुल बारीक-बारीक सा हमने करके काट लेना है क्यूब्स की शक्ल में। और हरा धनिया हमें चाहिए होगा और हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और उनको मैंने बहुत ही बारीक करके काट दिया है। अगर तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप हरी मिर्चें बेशक ना ऐड करें इसमें। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैं जो स्पाइसेस अभी ऐड कर रही हूँ तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। अगर छोटे बच्चों ने खाना है या बड़ों ने खाना है तो सबके लिए बहुत ही मुनासिब मैंने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड किए हैं। अब साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में यहाँ पे लिया है मैंने सूरख मिर्च पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, और साथ ही मैंने लिया नमक हस्बे ज़ायका। ब्लैक पेपर लिया है आधा चाय का चम्मच, और चिली फ्लेक्स लिए हैं आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया लिया है चम्मच भर के मैंने चाय का, और साथ ही हमने गरम मसाला होता है वो 1 चम्मच भर के लिया है। इन तमाम मसालों को मैंने अमेज़े में डाल दिया है और हाथों को अच्छे से खुश्क करके आपने ज़बरदस्त तरीके से तमाम अमेज़े को मिक्स करना है, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो इक्वली इसमें मिक्स हो जाएँ। बहुत ही आसान और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है ये। आप किसी भी टाइम इसको चाय के साथ या फिर बच्चों को लंच में दे सकते हैं। किसी भी टाइम फ़ौरन से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बस 5 से 10 मिनट लेती है ये रेसिपी तैयार होते हुए। और इसी के साथ जो मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले बआसानी पहुँच सके। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मटेरियल था वो परफेक्ट रेडी हो चुका है कबाब बनाने के लिए। तो अब मैंने हाथों को धो लिया। आपने भी हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि सेम हाथों से अगर आप कबाब बनाएंगे तो वो चिपचिपे हो जाएंगे और सही से उनकी शेप नहीं आएगी, बनेंगे नहीं। इनको तैयार करने के लिए 1 अदद हमें अंडा चाहिए होगा और साथ ही हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। इस तरह से हमने एक बॉल बना लेना है और बॉल को अपनी हथेली पे रख के आराम से इसको प्रेस करते जाना है। अगर आपको लगे कि आपके कबाब टूट रहे हैं तो फिर आप इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर सकते हैं। अंडा शामिल करके उसको अच्छे से मिक्स करके फिर कबाब बनाएँ। अगर शेप आपको लगता है कि ख़राब हो रही है तो आप उँगली की मदद से उसके कोनों को थोड़ा-थोड़ा करके अंदर की तरफ प्रेस करते जाएँगे तो ज़बरदस्ती एक शेप आ जाएगी और हमारे कबाब जो है वो फ़ौरन से रेडी हो जाएँगे। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सी शेप बन चुकी है हमारे कबाब की। अब इसको अंडे में कोट करेंगे और फिर उसके बाद हमने खुश्क हाथों से इसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। सेम हाथ से जिससे आप इसको अंडे में डिप कर रहे हैं, उसी हाथ से आपने इसको ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने हैं, वरना ब्रेड क्रम्स जो हैं वो आपके चिपचिपे हो जाएँगे, गीले से हो जाएँगे और फिर सारे ब्रेड क्रम्स ख़राब हो जाएँगे। तो आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल इक्वली करना है। एक हाथ से आपने अंडा लगाना है कबाब को और दूसरे हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स इसको कोट करने हैं। यहाँ पे आराम-आराम से जो है हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएँगे। सख्ती से आपने इसको पकड़ना नहीं है, वरना आपके कबाब जो हैं वो टूट जाएँगे। तो कबाब को देखें आप कितने खूबसूरत तरीके से हमने ब्रेड क्रम्स कोट कर दिए हैं। दूसरी जानिब मैंने पैन में ऑयल रखा हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा था। ये हम डीप फ्राई नहीं करेंगे और ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना। मीडियम लो पे रख के हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे चलिए जी अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो 1 बाय 1 करके कबाब को हम ऐड करते जाएँगे, आराम से एहतियात से अपना हाथ बचाकर। तो यहाँ पे ऐड कर दिए हमने कबाब। अब इनको जो है हमने पलटते रहना है। अब इनको पलटना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ।
या तो 2 अदद आपने स्पैचुला ले लेना है, या फिर इस तरीके से एक हाथ में आपने कांटा पकड़ना है और दूसरे हाथ से आपके स्पैचुला के ज़रिए से इनको ऐसे होल्ड करके फिर आपने इनकी साइड चेंज करनी है। और इसी तरह से तमाम कबाब की अपनी साइड चेंज कर लेनी है। जैसे ही आप देखेंगे कलर उनको आ रहा है तो उनकी साइड चेंज करें ताकि दूसरी जानिब से भी वो अच्छे से पक सकें। तो यहाँ पे कबाब हमारे इनको ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं और फिर आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं कि कितने खूबसूरत से, कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हुए हैं। इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल नगेट्स जैसा होता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, आपके बच्चे इनको बहुत पसंद करेंगे। इनको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और तकरीबन 1 से डेढ़ महीने के लिए आप इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जिसने हमारे हाथों में ये नेमतें दी हैं और ये खुसूसियात रखी हैं हमारे हाथों में। बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत खूबसूरत और जायकेदार, खुशबूदार हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। इनका जायका बहुत ही बेहतरीन है। आप एक बार बनाएँगे और फिर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस रेसिपी को आपने लाज़मी ट्राई करना है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।